अलैहिस्सलाम का फरमान एक बुखारी शरीफ के हवाले से मफहूम हदीस याद आ रहा है कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक यहूदियों से तुम्हारी जंग ना हो जाए। अब ये बुखारी शरीफ के मुबारक हदीस पाक के मुबारक लफ्ज़ों का मफहूम जो है, इसके अंदर फिर आगे फरमाया है कि अल्लाह के हुक्म से फिर एक वक्त वो भी आएगा कि पत्थर भी बोलकर आपको बताएंगे कि मेरे पीछे मेरी आड़ लेकर यहूदी छुपा हुआ है, अब उसे भी कत्ल कर डालो। साहिबो, ये सारी हकीकतें सामने रखते हुए मैं किस किस चीज का तस्करा करूं? ये एक दर्द है, खून के आंसू हैं। कोई भी मुस्लिम ममालिक में से, ये हमारा सऊदी अरेबिया इस्लाम का ठेकेदार बनने वाला, उसने इसराइली कुत्तों के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला। हमारे कश्मीर में, बर्मा में और भी कितनी ऐसे हुजूर के गुलाम हैं जो सिर्फ इस जुर्म की सजा पा रहे हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है, वो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को वाहिद मानते हैं, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं और लाखों सलाम पेश करता हूं उस मर्द मोमन, मर्द हक, मर्द गाजी को जिसकी सूरत देखकर दिल ठर जाता है, जिसकी गुफ्तगू सुनकर ईमान के अंदर और मजीद जज्बात के अंदर हिद्दत व हरारत पैदा होती है। उस तैयब रजब उर्दगान के लफ्जों का जिसने हर लम्हा, हर दुश्मन इस्लाम ताकतों के जब भी कोई जुल्म बर्बरियत का उन्होंने मुजाहरा किया है मुसलमानों पर, तो उस शख्स ने, उस अल्लाह के प्यारे और मेरे आका के आशिक सादक ने सबसे पहले उसकी तरदीद की और उसके खिलाफ ऐलाने जंग किया और उसके खिलाफ अपने जुमले रिकॉर्ड करवाए हैं। मैं लाखों सलाम पेश करता हूं मेरे आका के गुलामों, साहिबों। बस कश्मीर के अंदर और ये बर्मा और शाम और फलस्तीन के अंदर, ये और भी दीगर ममालिक में ये जितनी भी बर्बरियत यहूदो नसारा कर रहे हैं, इसके खिलाफ अब आवाज क्यों नहीं उठ रही? क्यों नहीं हमारे इस्लामी हुक्मरान आवाज बुलंद करते? इनके मुताल्लिक क्यों नहीं उन काफरों का, बेईमानों का, यहूदियों का और ईसाइयों का, जिन लोगों ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को सता रखा है, उसके खिलाफ ऐलाने जंग करते? मेरे हुजूर सैयदी हजरत इमाम जलाली दामत बरकातुहुल कुद्सिया और ये सारी की सारी फिक्र जो भी है, हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा सैयदी आशिक सादिक और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी ये सारी रूह को ठंडक पहुंचाने की नियत से ये लफ्ज़ हैं। अब मेरी जुबान पर हर उस आलम दीन का नाम है जो भी हक के साथ, अखलास के साथ दीन मतीन की खिदमत कर रहा है और जो कलमा हक और हुजूर की खत्म नबुव्वत का अलम बुलंद किए हुए है। मैं उनकी तवस्सुल और उनकी सारी मुबारक तालीमात के ये चंद जुमले, ये लफ्ज़ आप तक पहुंचाकर सादत ले रहा हूं, इसलिए कि क़यामत के दिन मेरे नामा अमाल में भी ये लफ्ज़ निकले तो शायद इन्हीं लफ्ज़ों के मुताबिक मेरी बख्शिश, मग़फ़िरत और शायद नहीं यकीनन होगी। जो हुजूर की उम्मत का गम रखे ये हुजूर की सुन्नत पर है, और जो हुजूर की खत्म नबूवत, हुजूर के दीन की बात करे कलमा हक पर, मैं सभी को अर्ज करूंगा अब वक्त है, इस वक्त वो फलस्तीन और कश्मीर की बच्चियां बेटियां चीखो पुकार रही हैं कि काश अब भी कोई मोहम्मद बिन कासिम होता जो हमारी सदाएं सुनता, चीखें सुनता। तो ऐसे अल कुद्स में ये जो इबादत और रियाजत वाले लम्हात थे, ऐसे नहीं गुजरने थे। वो इबादत और रियाजत उन्होंने करते हुए इसराइली कुत्तों को ऐसे मार भगाना था कि इन यहूदियों की नस्लों ने भी याद रखना था कि कोई मुसलमानों का नौजवान बच्चा आया था जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब बपा करके रख दिया है। मेरे साहिबों, अल्लाह हम सबको
अपने आका की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों के इस जज्बा खैर सगाली में और हमदर्दी में आओ हम सब मिलकर इकट्ठे काम करें, उनके मुताल्लिक आवाज़ बुलंद करें। आवाज़ एक दिन आएगा इंशाअल्लाह, एक दिन आएगा, याद रखें। हमारे बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा और भी दीगर हमारे उलमाए हक्का और किबला इमाम जलाली दामत बरकातुहुल कुद्सिया, इन लोगों की, इन नफूस की, ये आवाज़ों की बरकत है कि जिनकी आवाज़ों की बरकत से एक दिन आएगा कि ये हमारे छोटे छोटे क्लिप्स और छोटी छोटी सदाएं, हमारी बातें, ये हमारा मजहबी और अखलाकी इस्लामी शरई हक है, उसका तकाजा है। और एक दिन आएगा कि ये बातें, ये आवाज़ें बुलंद होती हुई, चलती हुई इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहूद व नसारा के महल्लों और उनके ये बड़े बड़े मीनारों को हिलाकर रख देगी और जलजला पैदा कर देगी। एक दिन आएगा कि हक का परचम बुलंद होगा और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों का ये इत्तेहाद और इत्तेफाक और ये कलमे हक की बरकत से गलबा होगा और परचम इस्लाम को अल्लाह इज्जत व अजमत अता फरमाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह की बारगाह में आज की मुबारक इन घड़ियों में दुआ है, अल्लाह हुजूर की उम्मत की खैर फरमाए और ये कोरोना वायरस की लानत से अल्लाह हुजूर के गुलामों को महफूज फरमाए। पूरी दुनिया को ये जो लहर पैदा हुई है इसने अपनी लपेट में ले रखा है। हर मुसलमान डर खौफ का मारा परेशान है। अल्लाह हमें ऐसे परेशान कुन हालात में अपना जिक्र अता फरमाए और आखिरत की फिक्र अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे मुल्क की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमाए, इसकी हिफाजत करने वाले तालीमी या सरकारी, गैर सरकारी या हमारी आर्मी के या हमारी पुलिस के या जो भी इदारे हैं, जो भी हैं, नौजवान किसी सतह पर भी रहने वाले मुसलमान, इसकी फिक्र रखने वाले, इसकी खिदमत करने वाले, इस मुल्क की कौम की खिदमत करने वाले, अल्लाह उनको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।